अरे भाई, माँ बाप का बहुत हक़ है यार, उनके साथ अच्छे अच्छे रहा करो, बस उनकी पाँव दबाओ, खिदमत लो। रहा मसला बीवी पे ज़्यादती कर रहे हैं तो बीवी को अलग रख लो भाई, ऐसी सूरत में, समझ रहे हो। घर में अगर मामला ख़राब हो रहा है, फड्डे, कोशिश तो करो, जॉइंट फैमिली के जो बरकतें हैं वो अकेले रह के हासिल नहीं होती, लेकिन अगर फड्डेबाजी हो रही है तो फिर अलग कर लो, समझ रहे हो। लोग कहते हैं अब्बा ताने देंगे, कोई कुछ मसला नहीं है, देने तो ताने, वो बाद में भी ताने ही देंगे, जब फड्डे होंगे ना और जब तलाक़ें होंगी वो फिर भी ताने ही होंगे। तो ये नेचुरल लाइफ है, शादी के बाद अलहदा होना, समझ रहे हो। अगर शादी के बाद लोग अलग ना होते तो जहाँ आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ थे, आज हम वहीं टिके हुए होते सारे के सारे, ऐसे कंजस्टेड, बिल्कुल चिपक चिपक के रह रहे होते एक साथ। क्या ख्याल है भाई, उनके बच्चे होते गए, शादियाँ होती गई, चीन भी आबाद हो गया, अमेरिका आबाद हो गया, बरतानिया आबाद हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, ये पूरी दुनिया इसी तरह तो आबाद हुई है। शादी होए, पतली गली से निकलो, ये तो नेचुरल है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये नेचुरल है। इसमें माँ बाप को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि नहीं इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा, तो नहीं तो पहले से ये उम्मीदें बहुओं से लगाओ ही नहीं, इस ज़माने में दर्द सर के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। आजकल औरतों को कहाँ खिदमत सिखाई जाती है, बाप की नहीं कर रही वो ससुर की करेंगी। अरे कहीं खिदमत का चैप्टर है ही नहीं ना, स्कूल में कोई खिदमत का चैप्टर है? फिजिक्स की किसी किताब में लिखा हुआ है कि अब्बा की खिदमत करोगी तो ये इसका ये फॉर्मूला है, लिखा हुआ है कहीं, ये इक्वेशन उसकी ये है। अम्मी की खिदमत की इक्वेशन, उसमें तो इतने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आप भागोगे हैं, इतनी देर तक तो फला जगह पहुंच जाओगे। मैं जब फिजिक्स पढ़ता था ना तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि इतने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आप चलेंगे और एक्सेलरेशन इतनी होगी तो इतनी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम लोग शारा फैसल जाते थे अपनी फुप्पो से मिलने, तो मैं वो किलोमीटर नापता था उसके बस के ना, कि इतने किलोमीटर जा रही है और जाना वहाँ है तो कितनी देर में, तो कैलकुलेशन में लगा रहता था। तो फिजिक्स में तो ये सिखाया जाता है, मैथ में 2 और 2 4 सिखाया जाता है, केमिस्ट्री में भी कुछ और सिखाया जाता है, पानी का फार्मूला और नमक का फार्मूला, ठीक है ना। उसमें कोई चैप्टर खिदमत को, बहुओं से खिदमत लेने का तसव्वुर इस जमाने में सास भी निकाल दे और ससुर भी। ये बहुएं बड़ी जदीद जमाने की बहुएं हैं, आप अपने ज़माने पर इनको क़यास मत करो। बड़ी नालायक होती हैं बहुएं जो सास ससुर की खिदमत नहीं करती, मैं उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है, वो नहीं करेंगी। बीवी शौहर की नहीं कर रही आजकल, अपने बाप की नहीं कर रही, वो ससुर की कहां से करेगी खिदमत यार। कुछ तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए ना, जमाने को भी तो देखो। अब इसका एक हल तो ये कि बीवियों को तलाक़ें देना शुरू कर दो जो अब्बा की खिदमत नहीं, ऐसे तो फिर आप सारी जिंदगी कमारे ही रहोगे। दूसरा, कंप्रोमाइज करो भाई, सही है ना। इतनी मिल गई कि वो आपकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, आपकी इजाज़त के बगैर किसी से फ़ोन पे बात नहीं करती, बहुत नेक है खुदा की कसम। क्या है? बस इतना काफ़ी है। जो सीज़न चल रहा है भाई, सीज़न के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वरना कमारे रहोगे सारी ज़िंदगी। तो 2-3 चीज़ें, उन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करो। आपकी इजाज़त के बगैर किसी मर्द से बात ना करे, ये डेंजरस है। ये काबिल, ये जो मैंने बयान किया ना, बाउंड्री होनी चाहिए, ये डेंजरस है। इतना भी ब्रॉड माइंडेड बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, आपकी मर्जी के बगैर कहीं जाए नहीं, आपको पता हो कि कहाँ है। ऐसा ना हो कि जी वो स्विट्ज़रलैंड चली गई है घूमने फिरने के लिए, आपको पता ही नहीं, आप समझ रहे हो अंडा मोड़ से होकर आ रही है, ठीक है ना, पता ही नहीं बंदे को बीवी है कहाँ। तो बेगम बाउंड है आपके लिए, वो आपको आपकी इजाज़त से जाएगी, ठीक है ना। तीसरी बात यह कि आपकी इस्तिताअत से ज़्यादा खर्चा ना करवा रही हो। अगर इस बेस पे रोज़ रोज़ झगड़े हो तो आदमी पागल हो जाता है। इस्तिताअत से ज़्यादा तो कोई भी नहीं खिला सकता ना। ये 2-3 मोटी मोटी चीज़ें हैं। और दीनदार आदमी के लिए पर्दा भी करती हो, क्योंकि दीनदार आदमी ये बेपर्दी वाली बेगैरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें थोड़ा फ़र्क है दीनदार और बेदीन का। तो और नमाज, हमारी राय में नमाज पे भी हम कंप्रोमाइज़, मेरे नमाज बेनमाजी नहीं चलेगा भाई हमारे से। नमाज पढ़नी है, पर्दा करना है, शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना। 3 चीज़ें कर रही है, बहुत अच्छी नेक बीवी मिल गई, बस गुजारा चलाओ उसके साथ। अब्बा अम्मा की खिदमत करनी चाहिए, नहीं कर रही आप खिदमत कर लो अब्बा। हाँ, बुरा भला ना कहती हो, ऐसा ना हो कि अब्बा को जा जाके सुना रही हो, अम्मा को जा जाके सलावातें सुन, ये गलत है। खिदमत नहीं कर रही तो बोलो इसने अपने बाप की नहीं की तो ये मेरे बाप की कहाँ से करेगी। और आप कौन सा अपने बाप की खिदमत कर रहे हो मेरे भाई, आप कहाँ अपनी माँ की खिदमत करते हो। पहला हक तो बेटे का है कि अपनी माँ की खिदमत करे, सारा दिन कभी पूछता है नहीं, बीवी पे आके रोब जमाता रहता है। तो औरत को चाहिए कि अपने सास ससुर की खिदमत करे, उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है।
लेकिन नहीं कर रही तो इस बुनियाद पे तलाक़ें, बोलो भाई मत दो, घर मत उजाड़ो। ये सीजन, इसी फैशन चल रहे हैं आजकल मार्केट में, इसी किस्म की बहुएं अवेलेबल हैं। आप अगर जाओगे तो ऑर्डर पे भी नहीं बनती आजकल वो वाली जो पुराने ज़माने की बहुएं होती थी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? चलाओ गुजारा। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि नहीं बनती, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई बेगम को अलग। तो मैंने घर में कहा हुआ है कि बेटे बालिग होंगे अलग रहेंगे, हम खुद मिलने चले जाया करेंगे बहू से।